प्रभु से प्रार्थना स्वरूप वंदन करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि महाराज आपको शायद उसके मराठी के शब्द समझे ना समझे, फिर भी गुरुजनों के मुख से निकले हुए ब्रह्म विद्या शब्द सभीजता के साथ आपको अधिकार को बढ़ाते हैं। श्रवण पठन योगे चिंतने जीव शुद्धि। श्रवण करने से चाहे स्वामी जी के स्तुति स्तवन के शब्द हमें समझे ना समझे, कई लोग हमें बोलते कि हमें गीता समझती नहीं है, सूत्र पाठ समझता नहीं है, लीला चरित्र पढ़ते तो है लेकिन उसमें कुछ शब्द समझते नहीं है। चाहे समझे न समझे, फिर भी उसका श्रवण करने से, पठन करने से, उसका चिंतन मनन करने से हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है। जैसे संतों के दर्शन से हम पवित्र होते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यं च घ्नति संतो महाशय। आजकल कुंभ मेला चल रहा है, लोग वहां डुबकी लगाने जाते हैं। ये संतों का मेला, गुरुजनों का मेला, ये ईश्वराधिष्ठित अधिकरण। मैंने आपसे बोला ना, जितने आपको देख रहे हैं वो सब स्वनिष्ठ परिनिष्ठ प्रेमोपाय के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना हुआ है। ईश्वर के ये सब गुरुजन स्तंभ बोले जाते हैं। किसी अधिकरण के द्वारा 10-5 लोग वेद बोध अनुसरण के लिए निमित्त बनते हैं, कोई हजारों के लिए बनते हैं, कोई 10-5 के लिए बनते हैं, लेकिन ईश्वर उद्धरण व्यापार के लिए जो भी निमित्त बनेगा वही हमारा उद्धारक निमित्त बोला जाता है। और इसीलिए उनकी कृतज्ञता रूप से अभिवंदना करना, उनको दंडवत करना, उनको प्रणाम करना, जो जयाचे ठाओनी साष्टांग वेद। जैसे कि अभी ये प्रवचन चल रहा है, सामने से कोई भगत आता है, यहाँ आके तो वो दंडवत नहीं कर सकता। एक पवित्रता, एक सभ्यता होती है, लेकिन जैसे किसी संतों को देखता है तो वहीं से वो साष्टांग अभिवादन भी कर सकता है। अपने आप सिर झुका के, मत्था टेक के, वहीं से भी वंदन करके उसका अनुभव प्रतीत करता है। ऐसे इस ज्ञान यज्ञ के आज के अध्यक्ष कवीश्वर कुलाचार्य बाबा जी, हम सब उनकी पूजा करने का भी आनंद ले रहे हैं। वैसे बाबा जी की पूजा और बाबा जी की परंपरा, ये तीनों को याद करते हुए उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। उसी के साथ इस ज्ञान मंच पर वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध नगर के भाई जी बैठे हुए हैं। अभी अभी आपने जिन अधिकरणों के मुखारविंद से प्रसाद सेवा अति हितकारी, कि जो प्रसाद वंदन करने के बाद जो मेरे स्वामी जी ने उदासीनता के बाद भी श्री प्रभु बाबा अपने गुरुजनों से आया हुआ प्रसन्नता का वस्त्र खाली देखा और प्रवृत्ति बदल गई। प्रसाद सेवे तो कार्य हुए, आपने देखा ना कि जैसे ही प्रसाद वस्त्र स्वामी जी का उदासीनता के कारण ये प्रसन्न मठ में, जिसको केशव मठ बोला जाता था, कोटे पर लेटे हुए थे कि जो
कहा जाता है कि उसी समय स्वामी जी पुरत्याग करने वाले थे। इतनी खंती आई हुई थी कि वो इस शरीर को छोड़ के पुरांतर करने का सोच रहे थे। क्योंकि दुश्मन ना तो वायसा की कोई गलती थी, ना तो इतनी कोई भक्त जनता की गलती थी, लेकिन ऐसा कोई एक जीवात्मा जो भरवसेन उद्धर नाराज है, जिनको स्वामी को भी ये था, विश्वास था कि ये उद्धर जाएगा। जैसे कि आपने कल मैच देखी, कौन जीत गए? आपको कैसे लगा? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी सोच कुछ अलग होती है, होता कुछ अलग है। कौन जीता? कल का नहीं देखा तो आपको कैसे लगता है? नीचे ऊपर हो रहा है। मेरे कहने का मेरा मतलब था कि ऐसे कई जीव है हमारे में कि वो लाखरी गेंद पर आउट हो गए, जिसके कारण स्वामी जी का भी ये मनोधर्म खंडित हो जाता है कि मैंने इतने सदियों से, अनंता सृष्टियों से प्रयास करने के बाद भी ये आखिरी गेंद में ये आउट हो गया। इसके वजह से परमेश्वर की प्रवृत्ति में बदल होता है। तब भी श्री प्रभु बाबा की द्रुति देखते हुए प्रसन्नता, उन्हें आनंद अनुभवी हुई कि बस ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभी प्रपंच के कारण, कभी कभी प्रपंच हमारी इच्छा से चल नहीं रहा, हमारी सोच कुछ अलग होती है। जब उसी सोच के साथ जब कार्य नहीं बनता तो हम भगवान के ऊपर इल्जाम लगाते कि ये देखो भगवान ने मेरे से अन्याय किया है। ऐसे कैसे हो सकता है? अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक कई ताप संसार में बोले गए। कोई ना कोई ताप होने के कारण हम इसका कारण भगवान के ऊपर सौंप देते हैं कि वैसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे भगवान ने किया। छोटे छोटे दोष हम अपने ऊपर, कर्म के ऊपर या अपने कर्तव्य के ऊपर उसकी जिम्मेवारी नहीं लेते, दूसरों के ऊपर इसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, हमने इतने बेड़े चढ़ाए, हमने इतने संतों को प्रार्थना स्वरूप बोला, फिर भी नहीं काम बना, तो उनके प्रति मन में संकल्प विकल्प आ जाता है। जो संकल्प विकल्प हमारे लिए बाधा बनते हैं, वो अविधि बना हुआ प्रसाद वंदन से, संतों के दर्शन से, सेवा दास्य विधि से हम फिर शुद्ध और पवित्रता के साथ ईश्वर से जुड़ते हुए ऐसी साधना को लेके हमारे बीच में 2 समय और एक सत्र, 2 सत्र चल रहे हैं। मुझे लगा कि ये इनका खरेल में एक सत्र चलाते हो नहीं, ये सोलन वाले ये नरेंद्र महात्मा जी एक सत्र चलाते, कृतिका भाई जी एक सत्र चलाते, ऐसे मुझे पता चला। टॉपिक लेके, कोई एक विषय लेके जो इसके ज्ञान यज्ञ में अपनी समिधा अर्पण करता है, उसमें से कई एक अलग अलग मोड़ हमें अलग अलग मुखारविंद से प्राप्त होते हैं। एक ही लीला होती है, लेकिन जब अनेक अधिकरणों से के मुख से सुनते हैं तो उसका आनंद भी अलग अलग महसूस होता है, उसकी प्रतीति भी अलग होती है और उससे हमें सीखने के लिए भी कुछ नया नया प्राप्त होता है। तो ये इसीलिए तो अलग अलग मुखारविंद से ये ज्ञान यज्ञ यहाँ चलता चला रहा है। मैं कार्य का एक सेवक, मुझे चुना गया है, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा
कि इस कार्य में अनेक ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला है। जैसे गांव खरी वाले बाबा जी ने गीता का जिक्र किया, आपके पास तो गीता है ना, सबके पास है। हाथ ऊपर करके बोल सकते हो कि आपके पास है, सबके पास है। कभी पढ़ते हो? पढ़ने वाले कितने हैं? अच्छा, काफी है। कम से कम हर दिन हाथ तो लगाते हो ना उससे? नहीं, कभी कभी धूल में चल जाती है कि वो ग्रंथ को कभी देखा ही नहीं जाता। किताबें तो लेते हो लेकिन पढ़ते कम हो। नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उसको हाथ में लेके वंदन करना, ये भी हमारी परंपरा। जैसे प्रसादाची करंडी नमस्कारावी, प्रसाद नहीं हर बार हर दिन हम कर सकते, लेकिन प्रसाद की जो पेटी है ना, उसको भी वंदन करने की परंपरा हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कार में भी। जैसे पोथी होती ना, पोथी ये नमस्कार थोड़ी है, लेकिन उसमें लिखे हुए शब्द जो है ना, वो बड़ी पवित्रता से हम उसको रुमाल में लपेट के रखते हैं और उसको पवित्रता के साथ रखते हैं। ये क्यों रखा जाता है? ये तो नमस्कार ही नहीं है। फिर भी उसमें लिखे हुए शब्द जो है ना, तो परमेश्वर के परावानी के हाँ बोलिए, तो उसके जो शब्द है ना, वो परावानी के शब्द है। इसके कारण इसको भी पवित्रता मिलेगा कि एक गोपाल बा मानेकर करके, आपने अमरावती के जिले में अखतवाड़ा या कोल्हापुर नाम का गांव है, जहां हमारे स्वामी जी का स्थान भी है। बड़े अच्छे अमीर घर के इकलौते बेटे थे, उन्होंने संन्यास लिया। तो कोई कर्म भोग होता है, एक प्रकृति जन्य कर्म भोग होता है, एक प्रसव रोग भी होता है। संन्यास लेने के पहले तो बहुत अच्छे थे, संन्यास लेने के बाद कुछ रोग रुझा हो गई। आपको भी कभी कभी महसूस होता है ना, टीवी देखते समय तो बड़ी अच्छी प्रवृत्ति होती है, जैसे सिमरन पे बैठे तो नींद आनी शुरू होती है। होता है कि नहीं कभी कभी ऐसा? अच्छे कार्य में तो सेहत अच्छी होनी चाहिए, जैसे घुटने का दर्द शुरू होता है। तीर्थ यात्रा में तो कुछ कष्ट बढ़ जाता है, कोई धर्म वार्ता प्रसंग में कष्ट बढ़ जाता है। उनका भी कुछ ऐसा दुर्भाग्य था कि उन्हें कुछ कैंसर जैसी बीमारी प्राप्त हो। कहने के लिए कहता हूँ, उसको शीत ज्वर कहते थे उनको उस जमाने में। 2.5 साल का एक भोग होता है, 1 नहीं 2 नहीं 3, 2.5 साल के एक रोग के लिए उपचार किया तो दूसरा उपचार बन जाता था। 7.5 साल हो गए अस्थि पंजर बन के एक जगह पर रुक गए। काफी प्रयास किए। देखो, अपना कर्म का हिसाब हो तो उसका उपचार अलग है, लेकिन प्रसव रूप हो, क्षोभ रूप हो, तो उसके लिए उपचार अलग सा है। जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे से कोई वैद्य उपाय नहीं कर सकता, कोई भी इसके लिए उपाय नहीं कर पाएगा, तो उनके मन में एक भाव अनायास से ईश्वर आपको सुझाव देता है या किसी के जरिए आपको कोई बताने जाता है। उनको भी सूचना प्राप्त हुई कि साथ में ही मुरारी मल्ल व्यास विध्वंस करके एक बड़े अधिकरण है, जिन्होंने काफी ग्रंथ लिखे थे। उसमें से निर्वचन प्रमेय का एक ग्रंथ उन्होंने लिखा था। वो पोथी पढ़ने के लिए उन्होंने अपने शिष्य को भेजा और मार्ग में जाके बोला उन गुरुजनों को कि मुझे
काफी दिन से मैं रुझावग्रस्त हूँ। 3 अवार्तिकें पढ़ ली, लेकिन इतने सालों से मैं अपनी प्रकृति से जूझ रहा हूं। तो आप क्या कीजिए, बड़ी प्रसन्नता से आपके पास निर्वचन प्रमेय की पोथी है, वो मुझे पढ़ने के लिए भेज दो। बस देखो, एक अधिकरण का निर्वचन प्रमेय की पोथी होने का उन्हें तो पता नहीं था, लेकिन सोचा जो करते स्वप्न लटिका सोचाते सोचा पड़ती कि नहीं, आपको कभी सोचा पड़ती कि नहीं? सुबह 3 से लेके जो 6 बजे के बीच में जो बोला जाता है उसको सोचा बोलते हैं। तो सूचित में उन्हें ये गुरुजन आए और बड़ा मार्ग मेला आया हुआ है, और उनके पास जो पोथी है निर्वचन प्रमेय की, वो मुझे पढ़ने के लिए भेजी। तो उन्होंने बड़े प्रेम के साथ उनसे वो पोथी भेज दी। जैसे जैसे पढ़ते रहे वैसे वैसे वो लोग निवृत्ति होते हैं। क्या हो गया? जैसे जैसे वो पोथी खाली पढ़ते रहे वैसे वैसे उनकी रोग की निवृत्ति होती है। हम आपको इस वृद्धाचार के अनुसार आपको प्रतीति रूप में कहते हैं, ये ईश्वर प्रतीति का अनुभव अनुभवित करने के लिए पहले आपको गुरु प्रतीति रखनी पड़ेगी। जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर पर पहले विश्वास रखना पड़ेगा। उसने दी हुई दवाई आपको श्रद्धा से नियमित रूप से खानी होगी, तब रोग शमन होता है। वैसे ही जो भी ब्रह्म विद्या ज्ञान की बातें जिन गुरुजनों के मुखारविंद से हम सुनते हैं, उनके ऊपर हमारा श्रद्धा भी चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश शक्ति ज्ञानम ज्ञानी अस्तित्व दर्शन। कहने का मतलब है कि श्रद्धा पूर्वक आप ज्ञान की बातें सुना करो। जिन उन्होंने जो आपसे अनुरोध किया हुआ है उसके एक अंश का भी आपसे प्रतिपालन होगा तो आपका उद्धार निश्चित है। तो मैं कहता था कि ये निर्वचन प्रमेय की पोथी सुनते ही पढ़ते ही उनका रोग शमन तो हो गया और मोक्ष मार्ग का रास्ता भी खुल गया। जो प्रसव रूपी अक्षोभ दोष होते हैं ना, ये मिटने की जगह ही यही है। इसको निमित्त विधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निमित्त विधि कहते हैं। आप अपने घर में बैठे हो, अपनी माला फेर रहे हो, पोथी पढ़ रहे हो, ये अपनी नित्य विधि है। एक प्रवृत्ताचा धर्म होता है, एक निवृत्ताचा धर्म होता है। ये सब हम निवृत्त मोक्ष मार्ग के प्रतीक हैं। लेकिन आप गृहस्थी हो, ये सन्यासी है। प्रवृत्त का मार्ग और निवृत्त का मार्ग जब तक हम नहीं समझ पाते तब तक अपना उद्धार आसानी के साथ आगे नहीं लेके जा सकते। इसलिए नित्य विधि माहेर, निमित्त विधि सासुर, ससुराल बोला जाता है। यहाँ आप बैठते हो, हम देख रहे थे, कोई कहता चला, ये यहाँ छोटा बच्चा भी आपको कह देगा चलो माता चल उधर के साथ। कोई आपकी इच्छा से बोल देता है, कहीं आपकी इच्छा से नहीं बोलता है। लेकिन ये जितना सासुरवास आप सहन करेंगे, बैठने का हो, बोलने का हो, खाने का हो, जैसे अभी इलाज किया हाथ में ये था, ये क्या आ गया, आपको फ्रूट सैलेड है क्या, अलाउंस हो गया कि आप ये संबंध करना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है निमित्त विधि का अनुपालन करने का, अपनी इच्छाओं से नहीं, उनके माध्यम से। निमित्त विधि में जो भी बोला जाता है, चाहे आपकी इच्छा हो ना हो,
इसी बहाने से जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा अगला प्रयास सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्य सेवक के मुताबिक मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी ज्ञान सत्र का विषय हो, इसमें हम बड़ी पवित्रता के साथ बैठे, उनके शब्द को सुने, समझे ना समझे, फिर भी उसको जब श्रद्धा के साथ सुनेंगे तब आपका ताप पाप दुख दैन्य ये मिट जाएगा और ईश्वर के ज्ञान का अधिकार बढ़ते 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 चोखाड़ले पड़ते ज्ञाने वंचोनी नाही, शुद्ध करने, जैसे कपड़ा मैला हो गया तो उसको पानी के सिवाय शुद्ध कर सकते क्या? नहीं। वैसे ज्ञान के बगैर हम शुद्ध और पवित्र नहीं बनते। लेकिन वो खाली ज्ञान शब्दों के साथ नहीं हम प्राप्त कर सकते, वो विजरूपता के साथ, अधिकार पात्रता के साथ धीरे धीरे अपने अंतःकरण में सभ्यता के साथ जब तक नहीं प्रतीति के साथ बैठते। इसलिए आप इस कार्य को बड़ी पवित्रता के साथ संभालते रहे हो। हम आपके लिए अनिष्ट चिंतन करेंगे कि ये सप्ताह के ज्ञान सत्र में किसी एक गुरुजनों के मुखारविंद से एक वाक्य का भी अनुपालन हो गया तो आपका टिकट कंफर्म है। धन्यवाद।